In some of my previous videos, especially those shopping वाली videos, people were asking me कि आपने हर एक चीज़ का ज़िक्र किया सिवाय अपनी पढ़ाई के कि आप वहाँ जाके पढ़ने कैसे वाले हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ that I am also new to this MBBS field. So मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा था कि मैं कॉलेज जाके figure out कर लूँगी। मुझे नहीं पता वहाँ पे मेरे दोस्त कैसे होंगे, which resources they would be using. But now I think मैं इतने सालों से 2-3 सालों से पीछे फिजिक्स वाला से पढ़ती आ रही हूँ, so I will go with physics वाला only. And physics वाला mid ed is actually launching physics वाला प्रारंभ batch, which would be live from 25th of September. And this is especially made for first year MBBS students. तो इसमें हमें क्या ऑफर किया जा रहा है? हमें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, स्पेशली मेडवर्स लाइब्रेरी फॉर एनाटॉमी है एंड डाइसेक्शन की और प्रैक्टिकल की पर्टिकुलरली वीडियोस दी गई हैं। लैंग्वेज में ये हमें इंग्लिश वीडियोस भी ऑफर कर रहे हैं, ऑल्सो इंग्लिश वीडियोस भी ऑफर कर रहे हैं। फरे टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग, बहुत कुछ है इस उसमें। तो मैं इसी के साथ आई वुड प्रेफर फॉर माय लाइक फर्स्ट ईयर मैं इसी फिजिक्स वाला के बैच के साथ करने वाली हूँ। एंड इफ यू यूज माय कूपन कोड BOSH100 you can actually avail 5% extra discount on this batch. Welcome back to Bookalicious. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो is quite an informative video because मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज शॉपिंग के अलावा भी कुछ इश्यूज हमें डिस्कस करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पहली बात तो होता क्या है, इसका बनवाने का प्रोसीजर क्या होता है, एंड अगर हम इसे बनवा लेते हैं तो क्या हमारी रैगिंग नहीं होती या हम ऐसा रैगिंग कर नहीं सकते, या इसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो व्हाई इज दैट बीइंग सेड कि एंटी रैगिंग आपको बनवाना चाहिए और क्यों नहीं बनवाना चाहिए। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है, सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो आई वांटेड टू डिस्कस एंड आई हैव गॉट दिस एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता आपके थ्रू नहीं है, ये कॉलेज के थ्रू बनता है। एंड हाउ इज इट मेड? आफ्टर यू विजिट द नोडल सेंटर एंड यू लाइक डू ऑल दी फॉर्मेलिटीज और आप कॉलेज जाते हो, एंड जब आप वहां पे एडमिशन ले लेते हो कि आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए, सारे तरीके के डॉक्यूमेंट आपने वहां पे दे दिए, तो कॉलेज अथॉरिटीज आपको लिस्ट ऑफ सैंपल्स पेपर कह लो या फिर प्रिंटेड मटेरियल कह लो जो आपको देते हैं, कुछ इस टाइप से आपको पेपर्स मिलेंगे जो बहुत सारे होंगे जिनको आपको नोटराइज कराना होता है। एंड इस पे कुछ चीजें लिखी होती हैं, लाइक एफिडेविट के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इज एक्चुअली गिवन बाय द कॉलेज, जिसपे कुछ नहीं होता, ऊपर इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट में एफिडेविट लिखा होता है, एंड आगे यहाँ पे अगर ये मैं फोकस में लेकर आऊं तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। इसका पर्पस कुछ नहीं होता, कि इसमें लिखा होता है कि आप सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग रैगिंग एंड ऑफ बीइंग रैग्ड और समथिंग, तो आपको इन्फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज अथॉरिटीज। किसको? जो वहां पे हेड होंगे उनको, डीन होंगे उनको, जो भी हेड ऑफ अथॉरिटी वहां पे है, आपको अगर रैगिंग होती है तो उन्हें इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज यू विल ऑल्सो बी फाउंड कल्प्रिट इन दैट एक्ट। एंड ये जो आपको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है इसको खुद साइन करना है, आपको खुद अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि मैं ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। इट इज मेड इन हिंदी ऑल्सो, इट इज मेड इन इंग्लिश ऑल्सो। तो आपको दो पेपर मिलेंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जिसमें आपको पर्टिकुलरली सर्टिफाई करना है कि भाई ना मैं रैगिंग करूंगी या करूंगा, एंड ना मैं रैगिंग होने दूंगा। इवन इफ यू फाइंड somebody ragging somebody else, you will have to complain। तो अब इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इसे जब आप लेके आते हैं, सपोज मुझे कॉलेज से मिला, मैं इसे लेकर आई हूँ, इज इट ऑन मी कि मुझे सर्टिफिकेट बनवा के देना या नहीं देना? यस, इन सम कॉलेजेस इट इज कि आप एंटी रैगिंग देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस हो जाती है। बट इन सम कॉलेजेस इट इज नॉट अ चॉइस, यू विल हैव टू गिव एन एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, लाइक मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस मेक इट कंपल्सरी फॉर यू टू गिव एन एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आप इसे लेकर आओगे कॉलेज से, आप इसे एक एडवोकेट के पास जाके नोटराइज करवाओगे, उन्हें जो अमाउंट देना है वो दोगे, फिर इसे खुद साइन करके थंब इम्प्रेशन वगैरह लगा के कॉलेज अथॉरिटीज को वापस दोगे। अब इससे हम सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि रैगिंग नहीं होगी। दैट इज लाइक एन अजम्पशन, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होती है। मैंने इतने लोगों से बात करी, इतने सीनियर से बात करी, दे आर ऑफ दिस मेंटालिटी कि रैगिंग तो होगी,
लाइक हम तुम्हारा इंट्रो लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने से ये सर्टिफाई नहीं होता कि आपकी रैगिंग नहीं होगी। बट यू गेट एन एज कैसे कि अगर आपकी रैगिंग होती है और आपको लगता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम हार्म हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है एंड यू कैन नॉट टेक इट, देन यू कैन एक्चुअली कंप्लेन टू द अथॉरिटीज एंड उन पे लीगल नोटिस जा सकता है इफ यू हैव एक्चुअली गॉट एन एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मेड। सो इट इज वेरी केयरफुली डन कि आपको ये सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज। एंड आपको अगर इन केस फील होता है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है या आपके लिए रैगिंग ली जा रही है बाय सीनियर्स, यू हैव द राइट टू कंप्लेन। अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और आपकी रैगिंग होती है, आप कंप्लेन करोगे, इट वोंट बी टेकन इन दैट फॉर्मेट। बट अगर आप बनवा के कंप्लेंट देते हो तो आपके पास एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से कॉलेज पे भी लीगल केस हो सकता है, उस स्टूडेंट पे जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। तो फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। बट इससे मैं एक और बार कह रही हूँ कि इससे कुछ सर्टिफाई नहीं होता कि आपकी रैगिंग होगी या नहीं होगी, बिकॉज एट लास्ट सम कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव, मेडिकल कॉलेजेस में होती है रैगिंग। बट आप उससे बच सकते हो अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा है कि आप अपने लिए फाइट कर सको और जाके कंप्लेन कर सको। तो कॉलेज में आपके पास एक राइट आ जाएगा टू कंप्लेन इफ somebody is ragging you out. Since we meet in our next video, thanks for watching and I hope you like